तो इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पार्ट 1 खत्म हुआ, जब एक गॉडजिला ने 2 क्रिएचर्स को मार दिया था। अब इस वाक़ये को 5 साल गुजर चुके थे और हम एक औरत एमा को देखते हैं जिसकी एक बेटी होती है और वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही, जिसका मकसद उन्हीं क्रिएचर्स को ढूंढना था और इनका घर जंगल के बीचों बीच था कि एक दिन अचानक इनके घर के पास एक धमाका होता है और ये दोनों माँ बेटी डरते डरते ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, जहाँ ये देखती हैं कि एक क्रिएचर ने इस दुनिया में कदम रखा है, यानी वो अभी अभी पैदा हुई है। जैसे ही वो अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखती है तो वो घबरा जाती है और उन पर अटैक करने लगती है। अब एमा के पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे उस क्रिएचर का गुस्सा ठंडा हो सकता था। इनफैक्ट वो डिवाइस उस क्रिएचर के आसपास की फ्रीक्वेंसी को कम कर देती थी। एमा वो डिवाइस उसके पास करती है तो वह सुकून में आ जाती है। वो सब इस कामयाबी पर काफी खुश थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी एलन आता है। वो इस डिवाइस को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो एमा और उसकी बेटी को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसे लगता था कि इंसानों ने इस प्लेनेट अर्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और नेचर के साथ छेड़छाड़ की है। वो चाहता था कि क्रिएचर्स को वापस जमीन पर ले आए। वो एमा को और उसकी बेटी को किसी और मुल्क में उसी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ब्रांच में ले आता है, जहाँ एमा की ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मीटिंग चल रही थी और इसी ऑर्गेनाइजेशन के और भी साइंटिस्ट यहाँ पर थे। वो चाहते थे कि हम नेचर की हिफाजत करें। उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में से एक डॉक्टर को पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को किडनैप कर यहाँ पर लेकर आया गया है। वो ये सुनते ही एमा के एक्स हस्बैंड के पास जाता है और इनफैक्ट वो डिवाइस भी इसी ने बनाई थी। डॉक्टर उसे अपने मिशन के बारे में बताता है, लेकिन वो हरगिज़ नहीं मानता। फिर वो उसे बताता है कि इससे तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी वापस आ सकती। तो काफी मनाने के बाद वो मान जाता है और फिर वो समुंदर के नीचे अपने कंट्रोल रूम में चले जाते हैं। जहाँ जहाँ इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच थी, वहाँ वहाँ इन लोगों ने एक एक क्रिएचर को ट्रैप करके रखा हुआ था। अब ये यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि वो इस क्रिएचर को ट्रैप कर सकें और इसी के साथ वो गॉडजिला को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी उन्हें गॉडजिला का सिग्नल कहीं से नहीं मिलता। लेकिन अचानक से फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाती और ऐसे लग रहा था जैसे गॉडजिला बहुत पास है और बहुत गुस्से में है। सब लोग डर जाते हैं और फिर अचानक हमें गॉडजिला दिखाई देता है जो कि समुंदर में ही था और उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो वहाँ पर लगे हुए शीशे को जोर जोर से तोड़ने लगता है। इनफैक्ट गॉडजिला समुंदर से ही हर मुल्क में जाया करता था जब उसे लगता था कि वहाँ पर कोई डेंजरस क्रिएचर है। अब वो अंटार्कटिका जाता है उसी क्रिएचर को ढूंढने के लिए। इन सब को भी पता चल जाता है कि गॉडजिला का वहाँ जाने के पीछे क्या पर्पस है, यानी वो वहाँ क्यों जाना चाहता है, तो इसलिए वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत खौफनाक ड्रैगन है जिसके 3 सर हैं और उसे किंग अरोरा कहते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे सुला कर रखा हुआ था और वो भी एक्टिव नहीं था। गॉडजिला की इसके साथ काफी दुश्मनी थी और गॉडजिला अक्सर आया करता था इसे देखने के लिए ताकि वो इससे लड़ सके। अब जब डॉक्टर वहाँ पर एमा को बचाने के लिए जाता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि एमा भी एलन के साथ मिली हुई है। वो सारे प्लान के बाद यहाँ लाई गई थी ताकि वो उस ड्रैगन को जगा सके। वो अपने एक्स हस्बैंड और डॉक्टर के साथ जाने से इनकार कर देती है और जाते जाते उस ड्रैगन की दीवार को तोड़ देती है और वो अब एक्टिव हो चुका था और पूरी तरह से बाहर आ चुका था। गॉडजिला को तो इसी बात का इंतजार था तो वो आगे बढ़ता है ताकि वो उससे लड़ सके। दोनों की काफी फाइट होती है और फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर गॉडजिला को गिराकर अब बाकी लोगों की तरफ आता है। एमा जब ये सब कुछ देखती है तो वो सोचती है कि इस तरह तो काम बिगड़ जाएगा, तो वो अपनी डिवाइस को ऑन करती है और उस मॉन्स्टर का गुस्सा ठंडा करती है और इसीलिए वो मॉन्स्टर किसी को कुछ नहीं कहता और फिर एमा एलन के साथ यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस मॉन्स्टर के पीछे थे ताकि उसे ढूंढकर खत्म कर सकें, लेकिन तभी एमा उनको वीडियो कॉल करती है। वो कहती है कि मैं तुम लोगों को बताती हूँ मैं दुश्मनों के साथ क्यों मिली। तुम लोग इस काबिल थे कि तुम्हारे साथ रहा जाता। तुम तो क्रिएचर्स को और इवन नेचर को नुकसान पहुंचाते हो और मैं एक एक करके सब क्रिएचर्स को आजाद कर दूंगी। तुम लोगों ने जमीन के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन यही क्रिएचर्स अब हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में रेडिएशंस हैं, यानी शुआएं हैं। तो जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे अपनी रेडिएशन से ये जमीन को वापस ठीक कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के लोग उससे कहते हैं लेकिन ये क्रिएचर्स तो इंसानों को मारना चाहते हैं, तो तुम कैसे इनको अपना साथी समझती हो। तो वो कहती है कि तुम्हारी सोच गलत है। हम सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे, सब कुछ बैलेंस में
में था। हम इन्हें कुछ नहीं कहते थे तो ये भी हमें कुछ नहीं कहते थे। हम इनका ख्याल रखते थे, लेकिन अब तुम लोगों ने इसके साथ बुरा करना शुरू किया तो क्या ये तुम लोगों के सामने अच्छे बन के बैठे रहें और अपनी हिफाजत ना करें? वो कहती है कि मैं इनको आज़ाद करके ही छोड़ूंगी और इसी के साथ वो कॉल बंद कर देती है। अब जैसा कि एमा ने कहा था वो बाकी क्रिएचर्स को भी आज़ाद करेगी तो वो अपने मिशन पर निकल जाती है। सब लोग काफ़ी परेशान थे कि अगर ये इसी तरह करती रही तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एमा आगे बढ़कर एक और क्रिएचर को आज़ाद कर देती है जो कि वोल्केनो में से निकलता है, और वो वोल्केनो ऐसी जगह पर था जहाँ पर आसपास लोग भी थे, यानी पूरा शहर बसता था। वो बिल्कुल बेरहम हो जाती है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती, बस उसे क्रिएचर्स आज़ाद करने थे। ये क्रिएचर जो अब वोल्केनो से निकला था बहुत ही बड़ा था। आर्मी अपने जहाज से इस पर काफी अटैक्स करती है, लेकिन ये आगे से उनको गिराने ही वाला होता है कि वो डर के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वहाँ पर किंग मॉन्स्टर आ चुका था जो कि मैंने सबसे पहले समंदर में आज़ाद किया। उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है और क्योंकि किंग ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था तो उसे काफ़ी ज़ख्मी कर देता है। अब वो बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की तरफ। वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि समंदर से गॉडजिला बाहर आता है और उल्टा उस पर अटैक कर देता है। गॉडजिला उसके 3 सर में से एक सर उतार कर फेंक देता है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और ये लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर तरफ तबाही मच जाती है और लोग भी काफी डरे हुए थे, लेकिन उन्हें गॉडजिला पर यकीन था कि उसी वक्त ऑर्गेनाइजेशन को आर्मी बताती है कि जब वॉर हो रही थी तो हम लोगों ने एक मिसाइल बनाया था और उस मिसाइल का काम ये था कि 2 माइल तक आसपास जितनी भी चीजें, जितने भी लोग होंगे वो उसको ब्लास्ट कर देगा और हम वही मिसाइल शूट करने वाले हैं ताकि ये क्रिएचर मारा जा सके। और इसी के साथ हमें गॉडजिला को मारना भी मजबूरी है। वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ और वो वहाँ से काफी दूर चले जाते हैं। अब आर्मी समुद्र में वो मिसाइल फेंक देती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसमें गॉडजिला काफी जख्मी हो जाता है और दूर जाकर गिरता है, लेकिन हम देखते हैं कि मॉन्स्टर यानी उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इन लोगों ने तो उसकी मदद की थी गॉडजिला को मारकर। और उसके बाद वो वोल्केनो पर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो अपना सर दोबारा से ग्रो कर लेता है और इसी के साथ वो सिग्नल्स देता है जिसकी वजह से दुनिया में मौजूद सब के सब क्रिएचर्स जाग जाती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन वाले काफी परेशान थे क्योंकि इस किंग मॉन्स्टर यानी ड्रैगन को इतने बड़े मिसाइल से भी कुछ नहीं हुआ था, तो इसका ये मतलब था कि ये बहुत पावरफुल था और इसे कैसे हराना है वो रिसर्च करने लगते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये जमीन का क्रिएचर तो है ही नहीं, बल्कि ये एलियन है जो कि दूसरी दुनिया से आया है और इसीलिए गॉडजिला इसको मारना चाहता था, क्योंकि गॉडजिला ऑलरेडी से यहाँ का किंग था और वो नहीं चाहता था कि कोई और उसकी जगह ले। अब बाकी क्रिएचर्स भी आने लगे थे और इसी के साथ वो क्रिएचर भी आ जाती है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी, जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में पैदा हुई थी। इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि वो गॉडजिला की पार्टनर यानी साथी होती है। उसे गॉडजिला के सिग्नल्स कहीं नहीं मिलते तो वो उसके लिए एक सॉन्ग गाने लगती है। तो तभी से ऑर्गेनाइजेशन वाले भी देखते हैं कि उन्हें गॉडजिला के सिग्नल्स मिलने लगे थे, जिनसे उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो उस जगह चली जाती है जहाँ पर गॉडजिला था और ये लोग भी उसका पीछा करते करते समंदर के नीचे चले जाते हैं। समुद्र की बहुत गहराई में आकर ये देखते हैं कि दीवार पर तरह तरह की पेंटिंग्स हुई है, जिनसे पता चलता है कि ये क्रिएचर्स गॉडजिला और इंसान सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे। ये जगह गॉडजिला की हुआ करती थी और मिसाइल के बाद जब ये जख्मी हो गया था तो ये यहाँ पे खुद को ठीक करने आया था और इस जगह पर काफी ज्यादा रेडिएशन थी और इसीलिए वो यहाँ आया था क्योंकि रेडिएशन इनकी बॉडी को यानी जख्मी हिस्सों को ठीक करती थी। तो डॉक्टर एक आइडिया देता है कि क्यों ना यहाँ पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाए और उसकी रेडिएशन से इसको और जल्दी एनर्जी मिल सकेगी। फिर डॉक्टर कुछ न्यूक्लियर कैप्सूल्स लेकर गॉडजिला के पास जाते हैं और इतनी देर में इनकी बाकी की टीम वहाँ से दूर निकल जाती है ताकि ब्लास्ट से उनको कुछ ना। और डॉक्टर आखिरी बार गॉडजिला की बॉडी पर हाथ रखते हुए कहता है गुड बाय और इसी के साथ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और समंदर के नीचे हर चीज तबाह हो जाती है। इससे गॉडजिला को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल चुकी थी और इसी के साथ एमा की बेटी वो डिवाइस उठाकर माइक पर लगा देती और उसकी फ्रिक्वेंसी हाई कर देती है ताकि आसपास जितने भी क्रिएचर्स हैं वो इसको महसूस करके सुकून में आ जाएं। लेकिन किंग मॉन्स्टर यानी ड्रैगन इस बात को फील कर लेता है
कि ये किसी इंसान का ही काम है और फिर वो उस लड़की के पीछे जाता है ताकि उसे मार सके। लेकिन गॉडजिला फौरन से वहाँ पर आ जाता है और ये लोग भी मुसलसल गॉडजिला की हेल्प कर रहे थे ताकि ये किंग मॉन्स्टर को हरा दे। लेकिन अभी भी गॉडजिला इतना पावरफुल नहीं हो सका था कि वो उसको हरा सके और किंग मॉन्स्टर गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि पीछे से गॉडजिला की पार्टनर यानी वही क्रिएचर आ जाती है और किंग मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। लेकिन एक और क्रिएचर आ जाता है और उसे रोक देता है। अब यहाँ इन दोनों की भी फाइट हो जाती है और गॉडजिला की पार्टनर क्रिएचर उसको मार डालती है और फिर वो आती है गॉडजिला की तरफ। अब लकीली आसपास की रेडिएशन से गॉडजिला का एनर्जी लेवल काफी ज्यादा होता जा रहा था, लेकिन वो जख्मी था तो वो उसको हरा नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर गॉडजिला की पार्टनर क्रिएचर अपनी जान की कुर्बानी देती है और खुद को ब्लास्ट कर लेती है। उसकी बॉडी से जितनी भी एनर्जी और रेडिएशंस निकलती है वो गॉडजिला के अंदर जाने लगती हैं, जिससे उसके जख्म ठीक होने लगते हैं और एक बार वो फिर से पावरफुल क्रिएचर बन के खड़ा हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एमा अपनी बेटी के साथ है और उसका एक्स हस्बैंड भी उसके पास आ गया है। अब एमा अपनी डिवाइस निकालती है ताकि दूसरी क्रिएचर का गुस्सा ठंडा कर सके, लेकिन वो उसके पीछे भागने लगती है। ऑर्गेनाइजेशन के लोग और आर्मी के लोग भी वहाँ से जा चुके थे और किंग मॉन्स्टर अब मारने ही वाला था एमा को। गॉडजिला उससे फाइट करने लगता है लेकिन किंग मॉन्स्टर उस पर आग उगलने लगता है। गॉडजिला जानता था कि उसका एनर्जी लेवल पूरा है और वो आसानी से अब उसको हरा सकता है और फिर फाइनली वो उसे हिट कर कर मार गिराता है और हर तरफ अब सुकून हो चुका था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सब क्रिएचर्स गॉडजिला के सामने आते हैं और झुकते हैं क्योंकि फाइनली वो अब यहाँ का किंग था। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।